क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के पूरे वंश का समूल नाश किसकी वजह से हुआ था? क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के ही एक बेटे की वजह से उनके पूरे परिवार का नाश हो गया? आप कहेंगे कि हमने तो सुना है कि गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण के समूचे कुल का नाश हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा श्री कृष्ण का एक बेटा भी था जिसकी वजह से उनके पूरे कुल का नाश हो गया। आज द कर्मा आपको श्री कृष्ण के उसी बेटे की कहानी बताने जा रहा है जिसके चंचल स्वभाव की वजह से पूरे यदुवंश का नाश हो गया। लेकिन उस कहानी को जानने से पहले हमें गांधारी के उस श्राप की कहानी भी जान लेनी चाहिए जो उन्होंने श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत के स्त्री पर्व में महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी से मिलने के लिए जाते हैं तो गांधारी इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को कसूरवार ठहरा देती हैं और उन्हें श्राप दे देती हैं। यस्मात् परस्परं घ्नन्तो ज्ञातयः कुरु पांडवाः उपेक्षितास्ते गोविंद तस्मात् ज्ञातिन वधिष्यसि। गांधारी कहती हैं, तुमने आपस में मार काट मचाते हुए कुटुंबी कौरवों और पांडवों की उपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का विनाश कर डालोगे। आज से 36वां वर्ष बीतने के बाद तुम्हारे कुटुंब और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे। तुम सबकी आंखों से अपरिचित और दूर होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। दरअसल गांधारी ही नहीं, महाभारत में कई लोगों को लगता था कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन आपको तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, इसलिए दुष्ट कौरवों का नाश तो होना तय ही था। फिर भी गांधारी के इस श्राप को श्री कृष्ण पूरे आदर के साथ स्वीकार कर लेते हैं। अब बारी थी इस श्राप के सत्य होने की, जो महाभारत के युद्ध के 36वें साल में होना था। इसके लिए कोई न कोई वजह तो बननी ही थी। तो यदुवंश के नाश की वजह कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का बेटा सांब बन गया। सांब भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक पत्नी जाम्बवंती का पुत्र था। महाभारत, हरिवंश पुराण और दूसरे ग्रंथों से पता चलता है कि श्री कृष्ण ने जाम्बवंती के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वरदान देते हुए कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अब भगवान शिव तो संहार के देवता हैं। जैसे ही भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण को ये वरदान दिया तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शिव यदुवंश के संहार के लिए ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें पता था कि इससे यदुवंश के संहार की शुरुआत हो जाएगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव अपने अंशावतार से श्री कृष्ण के पुत्र सांब के रूप में जन्म लेते हैं। सांब बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव के थे। हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार सांब अक्सर भगवान श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा पहनकर अपनी माताओं के साथ मजाक किया करते थे। वो कई बार स्त्रियों का वेश धारण कर श्री कृष्ण की पत्नियों के महल में घुस जाते थे, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की पत्नियां नाराज हो जाती थीं। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण से इसकी शिकायत भी की। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने सांब को उनकी हरकतों की वजह से कुष्ठ रोग हो जाने का श्राप भी दे दिया था। बाद में सांब ने जब माफी मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान सूर्य की आराधना का उपाय बताया था। सांब ने सूर्य की तपस्या कर अपने कुष्ठ रोग को दूर कर लिया था। इसके बावजूद सांब के नटखट स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। श्री कृष्ण जानते थे कि सांब ही उनके पूरे यदुवंश के नाश की वजह बनने वाला है। महाभारत के युद्ध के 35 साल बीत चुके थे और गांधारी के श्राप के अनुसार यदुवंश के विनाश में सिर्फ 1 साल बचा हुआ था। उसी वक्त सांब ने कुछ ऐसा कर दिया
जिसने यदुवंश के विनाश को निश्चित कर दिया। हुआ ये था कि जब श्री कृष्ण और बलराम भैया द्वारिका से बाहर थे तो उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपस्या के धनी देवर्षि नारद द्वारका में पहुंचते हैं। सांब की तो आदत थी कि वो किसी के साथ भी मजाक करने लगते थे, तो उन्होंने इन महान ऋषियों के साथ भी कुछ मजाक करने की ठान ली। सांब ने एक बार फिर स्त्री का वेश बना लिया और अपने दोस्तों के साथ घूंघट डालकर इन ऋषियों के पास चले गए। इस बार सांब ने अपने पेट के ऊपर एक लोहे का मूसल भी बांधकर उसे कपड़ों से ढक लिया ताकि वो एक गर्भवती औरत की तरह दिखे। इसके बाद सांब के दोस्तों ने श्राप और वरदान देने की शक्ति रखने वाले ऋषियों के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। सांब के एक मित्र ने ऋषियों से पूछा कि गर्भवती के वेश में खड़े सांब को पुत्र होगा या पुत्री। अंतर्यामी ऋषिगण इस उपहास को समझ गए और उन्होंने इसे अपना अपमान मान लिया। ऋषियों ने सांब को श्राप दे दिया कि इसके पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो यदुवंश के नाश की वजह बनेगा। कुछ महीनों के बाद सांब के पेट से एक मूसल पैदा हुआ। तब यादवों में भयंकर डर समा गया और वो सभी यादवों के राजा उग्रसेन के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। उग्रसेन ने इस मूसल को जलाकर इसकी राख को समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तो उन्हें ये सारी कहानी पता चली। श्री कृष्ण जानते थे कि अब गांधारी के श्राप के सच होने का वक्त आ चुका है, तभी ऋषियों ने भी ऐसा श्राप दिया है। श्री कृष्ण ने इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए द्वारिका में मदिरा पीने पर रोक लगवा दी, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि शराब की वजह से ही अक्सर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन सभी यादव राजकुमार द्वारिका के पास प्रभास क्षेत्र में तीर्थ करने के लिए गए थे। तभी वहाँ सभी ने श्री कृष्ण के आदेश को भुलाकर चोरी से मदिरा पी ली। मदिरा के नशे में सभी यादव कुमार आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे। समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में उसी जगह पर ये लड़ाई शुरू हुई जहां सांब के पेट से निकले मूसल को जलाकर उसकी राख को बिखेर दिया गया था। जिस जगह पर उस राख को बिखेरा गया था वहां अब लंबी लंबी घास पनप गई थी। यादवों के पास उस वक्त हथियार नहीं थे, तो उन्होंने उन्हीं घास के पौधों को उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ऋषियों के श्राप की वजह से घास के वे पौधे चमत्कारिक रूप से लोहे की मूसल के रूप में परिवर्तित हो गए और इसके बाद सभी यादवों ने एक दूसरे को उन मूसलों से मार डाला। इसके बाद लोहे के मूसल के एक टुकड़े को एक मछली खा लेती है। इस मछली को एक मछुआरा जाल में फंसा लेता है और उसे एक शिकारी को बेच देता है। इस शिकारी ने जब मछली को खाने के लिए काटा तो उसके पेट से मूसल का टुकड़ा निकला। इसके बाद शिकारी ने उस मूसल के टुकड़े से अपना एक बाण बना लिया। इधर जब यादवों के विनाश की खबर बलराम भैया और श्री कृष्ण को मिलती है तो बलराम भैया समाधि के जरिए अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इस विनाश से दुखी श्री कृष्ण एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो वहाँ वही शिकारी आ जाता है जिसने मूसल के टुकड़े से बाण का निर्माण किया था। दूर से उस शिकारी को श्री कृष्ण के कोमल पैर किसी हिरण के बच्चे की तरह दिखते हैं। शिकारी अपने उसी बाण को अपने धनुष से चला देता है जो श्री कृष्ण के पैरों में लग जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी इस सांसारिक देह का त्याग कर अपने परम धाम चले जाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे श्री कृष्ण के नटखट बेटे सांब की वजह से समूचे यादव कुल का संहार हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और द कर्मा के वीडियोस को देखते रहें। जय श्री कृष्ण।